अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो देखिए मेरे नए सूटों में से जो मैंने घर में सिलने पहनने के लिए बनवाए थे, उन सूटों में से मैंने ये वाला आज सूट निकाला है। ये है रेयॉन का सूट है, तो मैंने सोचा कि चलो यही वाला पहन लेती हूँ। लेकिन इसकी आस्तीन है ना, मेरे हस्बैंड ने अम्ब्रेला बनाई है और काम करने में मुझे 100% पता है कि ना परेशानी होगी। अब देखते हैं। तो देखिए मैं ना आ गई थी और देखिए मैंने जब ये ड्रेस पहनी है ना अपनी, इतनी ढीली बनी है। ये क्या पता मेरा वज़न कम हो रहा है क्या हो रहा है, पर मेरे हस्बैंड ने ना इस बार मेरे ना कपड़े बहुत ज़्यादा ढीले सिले हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो जितने साइज़ था उतने ही सिले हैं। तो मैंने बोला इतना ढीले कैसे हो गए कपड़े, मैंने तुमने थोड़े से ढीले भी सिले हैं। तो बोले नहीं मैंने उसी साइज़ से सिले हैं। तो मैंने बोला इनकी फिर थोड़ी थोड़ी फिटिंग करो, ये तो बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा है। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा था ये वाला कुरान शरीफ, छोटा वाला अपना माइनो वाला। तो यहाँ पे मैं अपना कुरान शरीफ पढ़ रही, तो मेरा ना सिपारा 23वां लगा हुआ है मेरा सिपारा। तो मैं यहाँ पे अपना ना यानी कि सबक पढ़ रही थी। एक कुरान शरीफ और लगा रखा है, उसमें मेरा 11वां सिपारा लगा हुआ है। हाँ 11वां सिपारा उसमें लगा हुआ है। तो बस जल्दी से ना मुझे अपना है ना ये कुरान शरीफ पूरे करने, और फिर मैं ना कुछ है ना बढ़िया सा मीठा है ना घर में बनाऊंगी और है ना सब में बांट दूंगी। तो बस, और साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ आज शाम को, क्योंकि ना रोज़ का जो भी बनाना होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। मेरे हस्बैंड तो मुझे बताते ही नहीं कि क्या खाएंगे क्या पियेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा हमने कुरान शरीफ पढ़ लिया था और मैं दूसरे कमरे में आई तो इस बिल्लू को देखी सोते सोते डर रहा था क्या हो रहा था इसको। हाथ पैर, इस आँख खुली हुई और हाथ पैर हिल लेते इसके। तो मैंने अभी कमरा जो है संगवाया नहीं है, सब सामान ऐसे ही का ऐसे पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं इसके पास गई हूँ और जो मैंने इसको बोला है जेंगो, तो एकदम से उठ गया, एकदम वेम्पायर लगता है, दांत भी बाहर निकाल के सो रहा है। देख रहे हो इसके वेम्पायर वाले दांत। अभी कहूँगी इसको जेंगो, एकदम से इसकी आँख खुली है, डर ही रहा था सोते सोते। बिल्ली अभी डरती भैया, इन्हें एकदम से बोला मियाऊं। तो मैंने बोला भैया उठ जा तू, क्या देख रहा है सपने के अंदर, क्या ही देख रहा होगा, अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। उसके बाद ये देखिए मैं इसे कमरे में ढूंढ रही, मैं सोची बाहर चला गया और ये बैठा हुआ यहाँ पर। अब है ना जैसे गर्मियाँ आने लगी हैं ना, तो इसे फर्श पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। इसका ना जो बेड है ना उसके ऊपर से भी अब मैं ना कपड़ा वगैरह हटा दूंगी, क्योंकि उसके ऊपर है ना ये हटा कर बैठ रहा है, उसको अभी से भी गर्मी लगनी शुरू हो गई है। देखो इस महीने तो हम एसी नहीं चलाएंगे, इंशाल्लाह अगले महीने से एसी भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि उसकी सर्विसिंग होएगी ना। और हमारा बिल्लू को भी भैया बहुत गर्मी लगती है और मुझे भी बहुत गर्मी लगती है, हम दोनों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो गाइस एसी चलाएंगे और मज़े करेंगे। तो अब मैंने सोचा कि चलो जो मैंने कल चने भिगोए थे उन्हीं को आज बना लेते हैं उसकी चटपटी सी चना चाट। तो चनों को मैंने ना रात को ही भिगो दिया था और है ना सही टाइम पे ना उसको, यानी कि दोपहर में मैंने ना उसे उबाल लिया था नमक डाल के पानी में, और चनों को अच्छे से गला लिया था और प्याज काट ली थी। और यहाँ पे हम बनाने शुरू करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, और सरसों का तेल हमारा ख़त्म हो रहा है इसलिए हम रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला और उसके अंदर डाल दी प्याज, और इसे अच्छे से ना नरम होने तक, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस नरम होने तक हमें इसे फ्राई करना है। फिर इसमें डाला थोड़ा सा नमक। अब इसमें हम मसाले डाल रहे हैं, थोड़ी सी मिर्च स्वाद अनुसार, थोड़े से चटपटे से बनाएंगे, और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, और इन सबको करेंगे मिक्स, और साथ में ही डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट भी है ना हमारा ख़त्म हो रहा है, और ना मैं सब्ज़ी तो लेने जाना है आज, तो देखते हैं कि लहसुन अदरक भी लेकर आएंगे, फिर उसे पीस के ना रख दो ना तो फिर आसानी रहती है। तो यहाँ पे सब चीज़ें हम कर लेंगे मिक्स, और अच्छे से ना लहसुन की स्मेल जब तक नहीं निकल जाती जब तक इसे भूनेंगे। और डालेंगे थोड़ा सा दही इसके अंदर खटास के लिए, क्योंकि हम इसमें दही डालने वाले हैं, टमाटर नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छे से ना भून लेना है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे 10 से 12 मिनट लगते हैं और बन के तैयार हो जाती है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और एकदम बिल्कुल ईजी पीजी सी है ना रेसिपी है। और है ना मुझे ना जब भी कुछ चटपटी से खाने का दिल करता है ना तो मैं यही वाले बनाती हूँ चने, मुझे बहुत ज़्यादा बेहद पसंद है। और यानी कि अलग अलग तरीके इसमें भी है ना 3-4 तरीके के बनते हैं, और है ना आप हर तरीके से बना सकते हैं। एक में ना पूरी प्याज को है ना फ्राई कर लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें ना लास्ट में ना हरा धनिया डाल के खाओ, उफ़ क्या टेस्ट आता है। पर गाइस हमारे घर में सब्जियां हो गई हैं ख़त्म, जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले हफ्ते हम है ना सब्जियां लेने नहीं गए थे, तो इसलिए हमारे घर में कुछ सब्ज़ी नहीं बची है। तो बस जो बची हैं तो उसमें बस प्याज वगैरह ही है। तो आज शाम को हम जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है
अच्छे से इसका ना पानी खुशक जो दही ने छोड़ा है ना वो खुशक करेंगे और ये तैयार हो जाएगा। गले हुए तो अच्छे से हैं ही ये। तो यहाँ पे बस ये बनने के लिए तैयार हैं। अब देखिए सारा पानी है ना खुशक हो गया है और बस यहाँ पे ये तैयार हो गए हैं। चूल्हे को कर देंगे बंद और इसे रख देंगे अभी। और ना एक कटोरे में निकाल के हम इसको ना अपने ना दस्तरखान पे रखेंगे, क्योंकि अफ्तार का भी टाइम होने ही वाला था, थोड़ा टाइम था। अभी मैंने ना ये काम करके नमाज़ पढ़ने जाना है और फिर उसके बाद हम दस्तरखान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो साइड बाय साइड थोड़े से ना पापड़ भी सेक लेती हूँ। तो 2 पापड़ बचे हुए थे जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ना, उसमें के 2 पापड़ बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इन चनों के साथ खाने में ना बहुत मज़ा आता है। जैसे कचरी फ्राई करते हैं ना, तो कचरी के साथ है ना खाने में चने की दाल की जो चाट बनती है वो, और ये चने यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने दस्तरखान लगा लिया था और रोज़ा खुल गया था। असर के बाद का जो टाइम होता है ना वो तो इतना फास्ट गुजरता है, इतना फास्ट गुजरता है। जल्दी जल्दी से सब काम करना पड़ेगा। अगर आप इफ्तारी बनाने में लग जाते हैं तो नमाज़ पढ़ने में देर हो जाती है। नमाज़ पहले पढ़ लो तो सबसे बेहतर रहता है। तो बस यहाँ पे हमने अपना रोज़ा खोल लिया था और जेंगो को भी जाना था बाहर, तो इसे अपना खाना पीना था। पर ये ना दरवाज़ा खोल लेता है, पहले इसे ना दरवाज़ा खोलना नहीं आता था और अब ये दरवाज़ा खोल लेता है। लेकिन जब ये मैं खड़ी होती हूँ ना तो ये फुल ऑन मुझ पे ही डिपेंड रहता है, बिल्कुल इतनी जहमत नहीं करता कि खुद खोल के चला जाए। मैंने बोला कि आज इसको ना वीडियो शूट करती हूँ कि देखो कैसे अपने आप खोल लेता है। पर इसे ये बच्चा इतना घेर है हमारा, इसने खोला ही नहीं। देखो मैंने थोड़ा सा खोल भी दिया फिर भी इसने नहीं करा। और यहाँ पे हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे ना फ़ोन करके नीचे बुला लिया था, मैं चली गई थी। और बाइक पे बैठकर हम आ गए हैं इस वाली मार्केट में। तो यहाँ से हमने ना लेने हैं कुछ सब्जियाँ और चुकंदर भी लेना था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चुकंदर गोश्त बनाना, तो बोलने लगे कि चुकंदर ले लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने 1 किलो ले लिए थे क्योंकि सैलेड वगैरह में भी काम आ जाएंगे। और इन्हीं भैया से मैंने स्ट्रॉबेरी भी ली थी और यहाँ पे मैंने देखिए लहसुन भी ले लिया। उस वाले भैया से नहीं लिया था क्योंकि वो महंगे दे रहे थे, तो इस वाले से लिया था मैंने। 30 रुपये का 1 पाव दिया था इन्होंने, वो 40 पे पाव दे रहे थे, तो मैंने इनसे ले लिया था। और यहाँ पे मैंने लिए थे अंगूर। तो यस थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ जैसे कि जो पसंद आती जा रही थी हम लेते जा रहे थे। और उसके बाद हम घर पर आ गए थे। मैंने अपने हस्बैंड को खाना वाना खिलाया और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हुए थे और मैं इनसे कहने आई थी कि जरा है ना अब है ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने ज़रा कॉफ़ी बना लो मेरे लिए। तो ये कहने लगे कि भैया खुद बना ले। तो फिर इनको शर्म आने लगी, तो मैंने बोला बना लो प्लीज़ कॉफ़ी, मेरा दिल नहीं कर रहा। और मैं ना थक गई थी गाइस बहुत ज़्यादा। मैंने आज बहुत सारा काम करे हैं जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाए। और ना अब मेरे सर में भी दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा जी भी मचला रहा था, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत बढ़िया से ना बना के लाए थे, पर कॉफ़ी नहीं लाए थे, ये चाय बना के लेकर आए थे। तो अपनी मर्ज़ी करते हैं ना। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो वहाँ से ना मार्केट से मैं ना कुछ फ्रूट्स भी लेकर आई थी, जिसमें से मैंने आपको दिखाया था। जैसे कि मैंने अंगूर लिए थे और ना स्ट्रॉबेरीज अच्छी मिल रही थी गाइस। ये 20 रुपये का एक डब्बा मिला था मुझे, तो मैंने ले लिए 2। और यहाँ पे तरबूज भी ले लिया था। ये तरबूज मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, पर मैंने बोला कि मेरा दिल कर रहा है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है ले लो। बोले पर अभी सीज़न नहीं आया, इतनी जल्दी आ रहे हैं। तो मैंने कोई बात नहीं। और शहरी में गाइस मैंने बनाए थे मटर आलू का पुलाव, इतना टेस्टी बनता है ना गाइस, ये मैं आपको क्या ही बताऊं। और आप इसे दही के साथ इंजॉय करो, क्योंकि रात को भी मैंने ना चावल ही बनाए थे और फिर मैंने शहरी में भी चावल बना लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बता ही नहीं रहे थे कि क्या खाएंगे। तो मैंने बोला जल्दी से अब चावल ही बन सकते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से ये वाला मटर पुलाव बना लिया, एकदम ईजी पीजी है, बस आधे घंटे में तैयार हो गया था। और फिर मैंने भी इंजॉय करा और मेरे हस्बैंड ने भी खाया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और देखिए मटर कैसे अलग अलग कर रहे हैं, ये सारी मटर मैं ही खाऊंगी। तो बस इस व्लॉग को यहीं करने जा रही हूँ मैं एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे, सब जगह फॉलो और सब्सक्राइब करें। और देखिए मैं लेकर आई थी पुदीना सेहरी, यानी कि नमाज़ पढ़ने के बाद है ना मैं किचन में गई। मैंने सोचा कि चलो पुदीने के ना जो अच्छे अच्छे से पत्ते हैं ना उन्हें